बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और वजीर आज़म इमरान खान के दरमियान ऐवान सदर में होने वाली मुलाकातों के चर्चे तो हैं, लेकिन अब इस मुलाकात के बाद एक और इंतहाई अहम मुलाकात जिसमें दो बड़े नहीं बल्कि तीन बड़ों ने शिरकत की। ये बड़ा अहम और बहुत बड़ा दावा इस वक्त सामने आया है कि जनरल बाजवा और जनरल फैज हमीद, जो कि इस वक्त कोर कमांडर बहावलपुर हैं, इससे पहले वो कोर कमांडर पिशावर थे और डीजी ISI भी थे, और इस वक्त जो हुकूमती इत्तेहाद है उसकी तोपों का रुख हमेशा जनरल फैज हमीद की तरफ होता है। ये दोनों जो पाकिस्तान की अफवाज के जर्नैल हैं, ये दोनों मिले हैं साबिक वजीर आजम इमरान खान से, और चीखें इस वक्त आसमान पर हैं और दावा बहुत बड़ा है। इस दावे के हवाले से मैं पूरी तफसीलात आपके सामने रखूंगा, और इस पूरे के पूरे मामले के अंदर अब हवाएं और हवाओं का रुख किस तरह से तब्दील होता जा रहा है, और इन हवाओं का रुख तब्दील होता देखकर बहुत से लोगों की चीखें इस वक्त मरीख तक कैसे पहुंच चुकी हैं, ये सारी की सारी चीजें हम जरा एनालाइज कर लेते हैं। नाज़रीन इकराम, अब एक चीज तो आपके सामने मैं ये रख दूं कि इस तरह के जो नाम नेहाद दावेदार सामने आ रहे हैं और उनके जो दावे सामने आए, ये इस वक्त पूरे का पूरा एक माहौल बनाया जा रहा है, ग्राउंड सेट किया जा रहा है, और पाकिस्तान की अफवाज जो कि एक इंतहाई मुनज़्ज़म, एक इंतहाई प्रोफेशनल इदारा है, और ये इस इदारे का प्रोफेशनलिज्म है जिसकी वजह से इदारा और पाकिस्तान बचे हुए हैं। उस इदारे के अंदर एक परसेप्शन क्रिएट करके ये फौज में तफरीक की कोशिश ये पूरा हुकूमती इत्तेहाद कर रहा है। ये कहते हैं कि जनरल फैज इमरान खान की बैकिंग कर रहे हैं, और इमरान खान इनसे सियासी तौर पर खुद काबू नहीं हो रहा, तो जाहिरी बात है और क्या बचता है पीछे। अपनी शिकस्त तो तस्लीम करनी नहीं है, ये बात तो माननी नहीं है कि हम बिल्कुल खत्म हो चुके हैं, हमारी सियासत का जनाजा निकल चुका है, बल्कि 40वां भी हो चुका है। इनकी सियासत किस्सा पारीना बन चुकी है, और इन्होंने अपनी सियासत के ताबूत में कील खुद ठोके हैं। इन्होंने अपनी सियासत इमरान खान को निकाल कर खुद खत्म की है, लेकिन ये बात तस्लीम तो हो नहीं सकती। तो अब ये सारे के सारे इल्जामात किसी और पर तो लगाने हैं, मलबा किसी पर तो डालना है। देखें, इस तरह नहीं होता। ये तमाम तर बातें जो इस तरह की ये कर रहे हैं, ये नहीं होता कि एक कोर कमांडर अपने चीफ, अपने डिपार्टमेंट की पॉलिसी को साइड पर रखकर किसी और तरफ चला जाए, या फिर किसी की बैकिंग करे, या फिर किसी के साथ मामलात चलाए। ये एक प्रोफेशनल इदारा है, और ये सिर्फ और सिर्फ एक जर्नल को मुतनाज़े बनाने की कोशिश है, कोई भी जर्नल हो। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसमें एक इंकशाफ किया था कि नवाज शरीफ किसी और को आर्मी चीफ बनाना चाहते हैं, जबकि जरदारी साहब किसी और को बनाना चाहते हैं, मगर मैंने नाम तक नहीं लिए, इसलिए कि ये सिर्फ और सिर्फ आप इससे अपने प्रोफेशनल सोल्जर्स, प्रोफेशनल जर्नल्स को मुतनाज़े बनाते हैं, इनसे कुछ और फायदा नहीं होता। अब आप पहले दिन से ही सुन रहे हैं कि जिस तरह से नजम सेठी और दूसरे जो नून लीग के माउथ पीसेस हैं, वो कह रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट के अंदर तफरीक है, एस्टेब्लिशमेंट के अंदर से बातें पहुंच जाती हैं इमरान खान तक, एस्टेब्लिशमेंट में दो ग्रुप हैं। फिर मौलाना फजलुर रहमान का कहना कि अटक पार से हमें शिकायत है, फिर इनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कॉल करना कि हमारी मानी जाए, वरना हम पिंडी भी जाएंगे, GHQ के सामने जो है वो एहतजाज करेंगे। एस्टेब्लिशमेंट के अंदर से जो लोग इमरान खान के सिंपथाइजर हैं, उन्हें खत्म किया जाए। यहां तक कि 9 अप्रैल के बाद नून लीग ने जनरल फैज को नहीं ललकारा, लेकिन जैसे जैसे इमरान खान और इमरान खान की मकबूलियत इनके काबू से बाहर निकली, बेकाबू हो चुकी है ये पॉपुलैरिटी, और तमाम तर रिकॉर्ड तोड़ रही है, तो अब इन्हें इल्जाम लगाने के लिए कोई तो स्केप गोट चाहिए, कोई तो इन्हें बल्ली का बकरा चाहिए। और नवाज शरीफ का कल वाला बयान भी बड़ा, मरियम नवाज का कल वाला बयान भी बड़ा अहम है, जिसमें मरियम नवाज ने कोच वाला बयान दिया कि इमरान खान ने इन स्विंगर तो करवा दी है, लेकिन इमरान खान का कोच कौन है, जरा उसका नाम तो बताएं। ये कोच हट जाए तो इमरान खान को हम 3 दिनों में सॉर्ट कर लें, इमरान खान को हम 3 दिनों में मैनेज कर लें। तो ये तमाम तर चीजें हैं इस वक्त बैक एंड पर, जिन्हें आपको समझना पड़ेगा।
अब आगे चलकर ये मौजूदा आर्मी चीफ को निशाने पर रखेंगे, उन्हें भी रडार पर रखेंगे, क्योंकि इनका ये वतीरा रहा है। इमरान खान ने तो अभी तक कोई ऐसी बात नहीं की। नवाज शरीफ गुजरांवाला जलसे वाली तकरीर किया करते थे और इन्हें इस वक्त इमरान खान और जो ताकतवर लोग हैं उनकी मीटिंग जो ऐवान सदर में हुई, जिसके हवाले से बहुत से लोगों का दावा है, इस पर इन्हें बहुत सी रिजर्वेशंस हैं और ये टूट पड़ना चाहते हैं, लेकिन ये टूट पड़ नहीं पा रहे क्योंकि इनकी मजबूरियां हैं। यही वजह है कि अब ये एक मर्तबा फिर जनरल फैज हमीद को अल्टीमेटली अंदर लाकर जनरल फैज हमीद को कंट्रोवर्शियल करना चाहते हैं। अब नाम नेहाद इनके दावेदार सामने आ रहे हैं और रोजाना कोई ना कोई नया दावा सामने आ जाता है। कोई कहता है कि जी मौजूदा डीजी आईएसआई को आर्मी चीफ बना दिया जाना है और मौजूदा चीफ जो है उन्हें कोई और ओहदा दिया जाएगा। इस तरह की इतनी चीजें इस वक्त मार्केट में गर्दिश कर रही हैं कि आपकी सोच है, और ये सब कुछ एक सोचे समझे मंसूबे के तहत किया जा रहा है। इसमें मरियम नवाज शरीफ का स्ट्रेटेजिक मीडिया सेल बहुत ज्यादा एक्टिव है। अब एक और इसी तरह का दावा सामने आया है एक नाम नेहाद दावेदार की तरफ से कि जी एक मुलाकात तो पहले हो गई थी ऐवान सदर में, अब आर्मी चीफ और इमरान खान के दरमियान एक और मुलाकात हुई है। एक मुलाकात जो ऐवान सदर में हुई वो तो बड़ी खुफिया थी, अब एक और मुलाकात गालिबन या तो इस्लामाबाद के एक सेफ हाउस में हुई है या फिर ऐवान सदर में हुई है। ये उनकी तरफ से एक दावा सामने आ रहा है और इस मर्तबा जो दावा आ रहा है वो असद तूर ने किया है और कहा है कि ये मुलाकात पहली मुलाकात से ज्यादा सनसनीखेज है और जिस अंदाज में ये मुलाकात हुई है वो बहुत बड़ी खबर है और इसे एक बहुत बड़ी खबर के तौर पर उन्होंने पेश किया है। तनकीद की जा रही है, जाहिर बात है कि हवाओं का रुख तब्दील क्यों हुआ, कामरान खान ने इस वक्त इंटरव्यू क्यों किया, पहले नहीं चल सकता था वो इंटरव्यू, फिर एक मैच फिक्सिंग करके वो इंटरव्यू चलाया गया और फिर सेकंड मुलाकात का अहवाल भी सामने रखा और इस हवाले से उन्होंने बात की कि एक कोर कमांडर चीफ साहब की गाड़ी ड्राइव कर रहे थे। अब इतनी बारीकी से डिटेल्स इन तक कैसे पहुंची, ये मन घड़त बात है या नहीं, इसकी तस्दीक या तरदीद तो आएगी तो पता चलेगा। लेकिन ये साहब कह रहे हैं, इनका दावा है कि कोर कमांडर कार ड्राइव कर रहे थे, वो कोर कमांडर कोई और नहीं बल्कि लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद थे और ये 3 बड़ों की मुलाकात थी। ये मुलाकात अलहदगी में हुई, इसमें सिर्फ ये 3 लोग मौजूद थे और इसीलिए ये खबर उन तक पहुंच गई। जाहिर बात है तो इसमें जो नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश की जा रही है वो ये है कि जनरल फैज हमीद जो है उन्हें आर्मी चीफ बनाए जाने पर इसमें बात हुई है। जनरल फैज अप्रैल 2023 में रिटायर्ड हो जाएंगे, हर हाल में अगला इलेक्शन अप्रैल से कबल करवाया जाएगा। इमरान खान आएंगे इलेक्शन जीतकर तो वो अपने हाथों से जनरल फैज जो अगला आर्मी चीफ है उसे लगाएंगे। जनरल बाजवा उस वक्त तक एक्सटेंशन लेकर कंटिन्यू करेंगे। 2 ऑप्शंस डिस्कस हुए हैं, ये दावा सामने आया है, उन्हें मैं कोट कर रहा हूं कि हुकूमत को या तो अगले कुछ हफ्तों में घर भेज दिया जाए, जनवरी फरवरी तक इलेक्शन हो जाए, या फिर दिसंबर में इस हुकूमत को चलता किया जाए, इन्हें घर भेज दिया जाए और फिर मार्च तक इलेक्शंस हो जाएं। दोनों सूरतों में इन्हें इमरान खान आर्मी चीफ बना देंगे। ये इस वक्त मामलात हैं, यानी आप इस वक्त एक तरह की मैच फिक्सिंग का इल्जाम लगा रहे हैं, ना सिर्फ इमरान खान पर बल्कि बाकियों पर भी, कि एक पूरा प्लान बनाया जा रहा है। अलबत्ता इमरान खान ने सिर्फ एक बात की जिसने इन्हें बहुत तकलीफ दी है और वो बात यह है कि जो मैंडेट लेकर आए वही नया आर्मी चीफ मुकर्रर करे और इमरान खान की इस गेंद की अभी तक इन्हें समझ नहीं आ रही और बहुत से लोग समझ नहीं पा रहे। और जाहिर बात है, मैंने इससे पहले भी मीटिंग के हवाले से दावा आपके सामने रखा और उसकी तस्दीक इसहाक खाकवानी ने भी की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने सर्कल्स में से उसकी तस्दीक आई। लेकिन अगर ऐसी मीटिंग्स भी होती हैं तो इस सब के अंदर जो ये इनके हवाले से मन घड़त बातें करके अंदर की खबरें लेकर उसे कंट्रोवर्शियल करने की कोशिश कर रहे हैं और एक मर्तबा फिर जनरल फैज हमीद को चीफ बनाने पर बात कर रहे हैं ताकि उनको चीफ बनाए भी मेरिट पर, इमरान खान को लगे कि उन्हें बनाना चाहिए तो ये उसे डिफेंड कर सकें और इस पर इनके पास ऑलरेडी एक बयानिया तैयार पड़ा हो इनकी पटारी में कि जी ये तो पहले से फिक्सिंग हो चुकी थी, ये सब कुछ हो चुका था। अलबत्ता ये वो लोग हैं जो तैनाती को कंट्रोवर्शियल बनाते हैं, ये वो लोग हैं जो इदारों के अंदर
अजीबो गरीब बातों को फैलाते हैं और इन लोगों पर इदारों को बात करनी चाहिए, लेकिन ये अभी तक का दावा है जो मैंने आपके सामने रख दिया है। तो नाज़रीन इकराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा।